साथियों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड टेंसेस की। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें तुमने देखा होगा कि यार हम पहचान ही नहीं पाते ये कौन से टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो सबसे अच्छी पहचान है इसमें कुछ ना कुछ एडवर्ब लगे रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई टाइमिंग वाले वर्ड लगे रहते हैं जिनसे पहचान हो जाती है कि ये कौन से टेंस है। तो ये कीज आपको टाइम एंड टेंसेस को पहचानने की एक बहुत अच्छी कीज है। ये कीज आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी एक छोटी सी। सबसे पहले हम टाइम एंड टेंसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो टाइम एंड टेंसेस में देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या, ये तो आप जानते ही हो, इसमें क्या होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अच्छा एक चीज और है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम दो ही लोग करते हैं, नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम ये दो ही लोग करेंगे, ध्यान बनाए रखना, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, बाकी वर्ब के बारे में हम आपको बताएंगे। ये वर्ब बहुत डिटेल है। ठीक है, जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आते हैं। फाइनाइट वर्ब को भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं और नॉन फाइनाइट को। ये डिटेलिंग टॉपिक है, कभी वर्ब के ऊपर पूरा स्पेशल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब भी ध्यान रखना, अगर डेली कहीं लिखा है, यूजली लिखा है, ऑफन लिखा है, रेगुलरली लिखा है, ऑलवेज लिखा है या फ्रीक्वेंटली लिखा है, मैं इसे एक बार थोड़ा सा क्लियर करके ऊपर करता हूं। ये अब देखो, आपको प्रेजेंट सिंपल अगर पहचानना है तो इन शब्द, ये शब्द लगे होंगे जैसे डेली, यूजली, ऑफन, रेगुलरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, टू नाइट, शॉर्टली, कॉमनली, जनरली, नेवर, वीकली, मंथली, अर्ली, नॉर्मली, कैजुअली, ओकेजनली, हार्डली, स्कैर्सली, नेचुरली, समटाइम्स, रेयरली, हैबिचुअली। ठीक है, एवरी ईयर, वीक, डे, मंथ, चाहे वो एवरी ईयर हो, एवरी वीक हो, एवरी डे हो या एवरी मंथ हो, कुछ भी, इतने शब्दों में से भाई कुछ भी लगा हुआ हो, वाक्य किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल। यानी कि या तो आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? यहां तक हमको समझ आ गई बात कि ये शब्द लगे होंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो B1 प्लस उसमें यस या ईएस। अब यस कब लगाओगे, ईएस कब लगाओगे, जब किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स होगा तो ईएस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाओगे, अदरवाइज यस लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाओगे। दूसरी चीज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ B1 रख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब रखना है, जब ये शब्द लगे हुए हो। ये शब्द इंडिकेट किसको करेंगे कि सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। चलो थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की चर्चा करें तो आई ईट, फिर ब्रैकेट में मैंगो डेली। अब आपको कैसे पता लग गया कि ये वाक्य, मान लो ये यहां पर नहीं होता, तो ये देखो डेली शब्द लगा है। अब जब डेली शब्द लगा है और यहां पर तुमको ऐसे करके वर्ब भरवा लेगा, तो और यहां पर दे देगा कि ईट आएगा, ईट्स आएगा या ईटिंग आएगा, क्या आएगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे। बोले भाई डेली लगा है, डेली लगा है तो या तो B1 आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस वाली फॉर्म आएगी। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, देखो आई हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, ध्यान बना रखना, आई वी यू दे, कौन कौन से, आई बी यू दे, ये कैसे हैं, प्लूरल हैं। कैसे सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट होंगे प्रेजेंट में, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक, आई सिर्फ दो जगह सिंगुलर होता है, कहां, पास्ट में आई के साथ वाज और प्रेजेंट में आई के साथ एम, बाकी हर जगह आई क्या है, प्लूरल है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर भी फ्रीक्वेंटली लिखा है, क्या लिखा है भैया, फ्रीक्वेंटली लिखा है। जब फ्रीक्वेंटली लिखा है
अब सब्जेक्ट ये सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाली, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इतनी बात हमको समझ आ गई। इसके बाद यहां पर भी देखो अफिन, किसी भी काम का बार बार होना, अफिन, अफिन शब्द लगाओ चाहे डेली हो, ऊपर हमने पूरी लिस्ट दे दी है, इसीलिए अगर ये शब्द कहीं लगे हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां पर जो वर्ब भरी जाएगी वो या तो B1 भरी जाएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाली फॉर्म भरी जाएगी। ये सिंगुलर फॉर्म होती है, एस या ईएस वाली कैसी फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहुंचेंगे। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है हमारा। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजारम, यानी कि सब्जेक्ट में आई के साथ क्या लगाओगे, एम लगाओगे, और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, और B1 यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमारी यहां पर आ जाएगी। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमें टेंस को पहचानने में मदद करते हैं, कौन कौन से, जैसे नाउ शब्द लगा हो, राइट नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हो, ऑन दिस टाइम लगा हो, कंटिन्यूसली लगा हो, सी ऐसे करके सी, ठीक है, ये लगा हो, तो समझ जाइएगा कि टेंस किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद लिसन लगा हो, लुक एट देयर लगा हो, नाउ आर डेज लगा हो, एट प्रेजेंट, कीप साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब, स्टिल वॉच, एट दिस मोमेंट, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ये सारे कहां लगे होंगे, प्रेजेंट। आई के साथ क्या लगाना है, एम, और ही सी इट या कोई भी सिंगल नाम हो इसके साथ क्या लगाओगे, इज, बी यू, ठीक है, और ये दे होगा, दे के साथ क्या लगाओगे, आर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, इसके दो एग्जाम्पल यहां पर समझिए। हमने क्या बताया, क्या लगा होगा, पहचान क्या है, राइट नाउ लगा होगा, और राइट नाउ लगा है तो वर्ब क्या भरना है, कॉन्टिन्यूअस वाली। जैसे यहां पर ये वर्ब आएगा वो कहेगा शुद्ध फॉर्म भरो इसकी। ठीक है, प्ले लिखा होगा। अब जैसे यहां पर ये देयर लगा है तो आपको क्या, लुक, देखो, दे आर, तो लुक यहां पर शब्द आया है, यानी कि तुरंत ही तो देखने को कहेगा, बात तो प्रेजेंट की ही होगी ना। तो जब बात प्रेजेंट की होगी तो इस समय क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, लुक दे आर प्लेइंग, ठीक है, देयर, वो वहां खेल रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो क्या है, राइट नाउ हमारा कीवर्ड पकड़ लो, यहां पे लुक पकड़ लो, ऊपर तो हमने लिस्ट आपको बताई रखी है कि अगर ये लिस्ट हो, इनमें से कोई से भी शब्द हो तो तुरंत आपको क्या करना है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, वहां पे नाउ राइट नाउ था, यहां पे जस्ट नाउ है। ठीक है, शब्द में कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले समझो, प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इसमें क्या लगा होगा, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसके कीवर्ड कौन कौन से होंगे जिनको देख करके तुम्हें तुरंत हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तुरंत क्या, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि बाकी को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। कौन से शब्द, ऑलरेडी शब्द कहीं देख जाए तो समझ जाइएगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। ठीक है, इसके बाद जस्ट नाउ दिख जाए, यट दिख जाए, अप टू नाउ दिख जाए, स्टिल नाउ, सो फार, रिसेंटली, a moment ago, all the day, all my life, today, this morning,
दिस मोमेंट, ईयर, ये कुछ भी दिख जाए भाई, आपको किसका प्रयोग करना है, तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहां पर हमने बताया ये हैज का प्रयोग कब करोगे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर कौन कौन से होंगे, ही, सी, इट, और कोई भी हमारा नाम दे रखा हो, और प्लूरल यानी कि आई, बी, यू और दे। ये अगर प्रोनाउन कहीं पर दे रखे हैं तो इनके साथ किसका प्रयोग करोगे, हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलो अब यहां पर देखिएगा हमने क्या बताया कि कब हम ये आइडिया लगाएंगे कि भाई यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब हमको फिल करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, कीवर्ड देख लो, क्या देख लिया, जस्ट नाउ। जैसे ही जस्ट नाउ दिखा वैसे ही यहां पर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यहां पर देखो दिस मॉर्निंग, जैसे ही ये वाला कीवर्ड दिखा तुरंत यहां पे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऊपर वाले कोई भी कीवर्ड आपको दिख जाए तुमको क्या लगाना है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है, यानी कि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात करते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंस या फॉर, यानी कि सिंस कब लगाओगे और फॉर कब लगाओगे, हाउ लॉन्ग, ये तीन चीजें देखिएगा। जब भी हम चाहे वो परफेक्ट चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में टाइम, निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, और अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाओगे, फॉर का प्रयोग करोगे। यहां से समझिएगा हमने क्या बताया, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर और लिख लीजिएगा सिंस या फॉर और प्लस में टाइम। ये जो टाइम आएगा वो इस टाइम के अनुसार ही हम इस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर हमारा निश्चित टाइम समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अगर ये टाइम अनिश्चित होगा यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक पीरियड एक समय अवधि बता रहा होगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं हमने क्या बताया, इसके की पॉइंट ध्यान बनाए रखना। की पॉइंट में वैसे तो कुछ भी नहीं है, सिंस, फॉर और हाउ लॉन्ग तीन ही की पॉइंट है, बस ये तीन की पॉइंट लगे हों तो आपको हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। मैंने क्या बताया, कितने हैं, सिर्फ तीन, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग। चलो देखते हैं भैया, बहुत सरल है ये तो। हमने क्या बताया, आई हैव बीन वर्किंग ओके इन दिस ऑफिस, देखो यहां पे कीवर्ड लिखा है हमारा सिंस, तो जब ये सिंस लिखा है तो यहां पे क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट कौन कौन से, चारों की एक साथ ही बात कर लेंगे। पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चारों हमारे होंगे। तो सबसे पहला देख लो पास्ट में, पास्ट में क्या है भाई, सिंपल पास्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा निर्जीव कर्म होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सजीव कर्म होता है। अच्छा, सब्जेक्ट का पता आप कैसे करोगे, अगर वाक्य में हु से क्वेश्चन करने पर, यानी कि कौन या किसने से क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर मिलता है, कौन या किसने से क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और होम से क्वेश्चन करने पर, किससे, होम से क्वेश्चन करने पर, यानी कि किसे, किसको और किनको से, किसे, किसको और किनको से प्रश्न करने पर जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। और क्या, देखो ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे, किसको से इनडायरेक्ट सजीव कर्म का पता लगेगा, और अगर आपको वाक्य में निर्जीव कर्म का पता लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो आपको व्हाट से क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी कि क्या से। ठीक है, किससे,
क्या से। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसमें कौन कौन से हमारे कीवर्ड हैं। अगर हम कीवर्ड की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? डेट डे, एगो, प्रीवियस डे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, वीक, मंथ, नाइट। क्या क्या चीजें, ये ध्यान से देखो, लास्ट ईयर, वीक, मंथ, नाइट, अगर ये लगे हो तो क्या होगा हमारा वहां पे। इससे अब प्रेजेंट सिंपल में हमने एक कीवर्ड इसी तरीके का पढ़ा था, लेकिन वहां पे लास्ट नहीं था, वहां पे क्या था? एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी नाइट। लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट। तो जब लास्ट लगा हो यानी कि पिछली, और पिछला साल, पिछला सप्ताह, पिछला महीना, पिछली रात, डेट मीन्स पिछला बीता हुआ, और जब बीता हुआ है वो सब पास्ट में होगा, तो तुरंत समझ जाना है कि एक किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की। एगो भी कहाँ लगा होगा? पास्ट में लगा होगा। प्रीवियस डे पिछला दिन, यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है। इट्स टाइम अगर कहीं लगा हो भाई तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। वंस अपॉन अ टाइम कहीं लगा हो, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना। इन पास्ट, डे बिफोर यस्टरडे या फ्यू ईयर बैक, ये कुछ भी लगा हो मेरे भाई, आपको क्या यूज करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे यहां पर देखो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि यहां पर एक कीवर्ड हमको दे रखा है यस्टरडे। मान लीजिए ये कुछ भी हमको नहीं दे रखा है, अभी हमें नहीं पता कि यहां पर क्या आएगा, सिर्फ गो शब्द दे रखा है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि गो की कौन सी जो है राइट फॉर्म हमको फिलअप करना है? तो हम इस शब्द को देखेंगे, ये शब्द हमको बताएगा यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। अब जब यस्टरडे लगा है तो बाकी कहां पहुंच गया? पास्ट में, और पास्ट में पहुंच गया तो पास्ट में हम क्या लगाते? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। चलो नेक्स्ट, अगला पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें बाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। बाकी तो सभी में कॉमन रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है। चाहे कोई सा भी टेंस पढ़ो भाई, सभी में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगा ही होगा। अगर कुछ भी परिवर्तन होता है स्ट्रक्चर में, टेंस के स्ट्रक्चर में, तो या तो उसकी वर्ब में परिवर्तन होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब में, या मेन वर्ब में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, चलो बताएंगे। हमने क्या बताया, क्या याद बनाए रखना है? पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें से भी ये ध्यान बनाए रखना कि बाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और यहां पे आई साथ में ले लेना। आई प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सी भी हो, ही, सी, इट, और कोई भी नाम। और बर का प्रयोग जो हम करेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिचुएशन 1 देखो और सिचुएशन 2 देखो, दोनों सिचुएशन आपके साथ हैं। पहली सिचुएशन, एट दिस डेट टाइम, ये सब लगा हो, प्लस में जितने भी सिंपल पास्ट के जो कीवर्ड थे, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। मैंने क्या बताया? एट दिस टाइम, एट दिस डेट टाइम लगा हो, प्लस में ऑल सिंपल पास्ट यानी कि जो सिंपल पास्ट के जितने भी कीवर्ड थे वो लगे हो, तो भी एक इसमें होगा आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। दूसरी सिचुएशन, वेन और व्हाइल, ठीक है, ये दो शब्द लगे हो तो भी वाक्य किस में बनाना है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है। चलो एग्जांपल से समझो, आपको दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन बहुत बढ़िया समझ आने वाली हैं। समझो भैया, देखो एट दिस टाइम लगा है, और एट दिस टाइम, एट दिस टाइम के साथ प्लस में सिंपल पास्ट टेंस के जितने भी कीवर्ड हमने बताए थे उनमें से कोई एक लगा हो, जैसे इसमें यस्टरडे लगा है, तो भाई अब खाली यस्टरडे मत देख लेना और यस्टरडे देख करके बौखला जाओ, उतावलेपन में बस गलत कराओ। ठीक है, तो यहां पे समझ लेना, इससे पहले
और एट दिस टाइम लगाए। अगर एट दिस टाइम प्लस में सिंपल पास्ट का कोई भी कीवर्ड यहां पर रखा है तो वाक्य में बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करोगे, पहली चीज। दूसरी पहचान सिचुएशन नंबर 2 जो बनती है वो व्हेन और व्हाइल से बनती है। क्या है कि जब भी वाक्य में मान लो व्हेन, देखो ये व्हाइल लगा हुआ है, और व्हाइल लगाया मैंने क्या बताया, आप किसका प्रयोग करोगे, आई सॉ एन एक्सीडेंट व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द रोड। तो ये देखो व्हाइल वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। किस में बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कौन, व्हेन और व्हाइल, दोनों कंडीशन ध्यान बनाए रखना, चाहे व्हाइल लगा हो या व्हेन लगा हो। अब अगला नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अगला अगर हम टेंस की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगा होगा भाई, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा होगा। ध्यान से समझिएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहता है, उससे कोई मतलब नहीं। चेंज होगा, परिवर्तन होगा अगर तो उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में, इसके अलावा किसी में भी नहीं। चलो समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करोगे। इसमें दो सिचुएशन हमारी ध्यान बनाए रखना। सरल सी सिचुएशन है, एक तो इसके कीवर्ड ध्यान रख लो। पहले तो पहला कीवर्ड क्या है, अगर आफ्टर लगा हो, बिफोर लगा हो या बाय दिस टाइम और सिंपल पास्ट के कीवर्ड्स। देखो वहां पे एट दिस टाइम था, ध्यान से देखिएगा, हम अभी अभी बता दे रहे हैं, 1 मिनट लगेगा बस। देखो यहां पे एट दिस टाइम है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एट के स्थान पर बाय लगाए, बाय दिस टाइम और प्लस में सिंपल पास्ट है, तो आप अब किसका प्रयोग करोगे, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। ये 3 कीवर्ड ध्यान रखना, बाय दिस टाइम प्लस में पास्ट सिंपल पास्ट के कीवर्ड अगर रखे हो और बाकी आफ्टर और बिफोर। अब इसमें कीवर्ड एक हमारी ट्रिक याद कर लो। अगर वाक्य में मान लो आफ्टर लिखा है, मैं यहीं पे बता देता हूं या नया पेज ले लूं, चलो नया पेज क्या करना, ऐसे ही लिख देख लो। मान लो ये बीच में हमारा इधर ही लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने, ये मान लो हमारा आफ्टर है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, ब्लैक ले लो, ये आफ्टर है और ये कंजक्शन का काम कर रहा होगा, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा होगा यहाँ पे परफेक्ट में, यानी कि दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, देखो इसका जो डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरीके का होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में कंजक्शन वर्ड आफ्टर लगा होगा, इसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर और बिफोर वाला भी देख लेते हैं। देखो यहां पर मान लो ये हमारा बिफोर है, बिफोर के पहले भी एक वाक्य होगा और बिफोर के बाद भी एक वाक्य होगा, तो यहां पर एक जो ये सब्जेक्ट होगा हमारा लगा हुआ, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं ये स्टेटमेंट पूरा क्यों लिखा, क्योंकि यहां से एग्जाम में एरर जरूर आता है और यकीन मानो आज के बाद तुम ये ट्रिक मेरी कभी नहीं भूलोगे। कैसे, समझो जरा। हमने क्या समझाया आपको, हमने कहा आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है भैया, बोले सर बाद में, इसका मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगा लो। आफ्टर वाले वाक्यों में हमेशा मेरे बच्चे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगेगी। आफ्टर का मतलब क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में। आफ्टर का मतलब बाद में, बाद में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
बाद में। और बिफोर का मतलब क्या होता है? बोले सर पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? बोले सर पहले। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लगा लो। यानी कि रूल हमारा शॉर्ट ट्रिक देसी भाषा में ये कहानी बनी, बिफोर का मतलब पहले तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लग जाएगी, आफ्टर का मतलब बाद में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगा देंगे। बात इतनी समझ में आ गई। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ये बात भूल जाओ, पास अगर इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और अगर इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। दोनों एक दूसरे से मिलते हुए चलेंगे। अगला नेक्स्ट, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, आप देखो प्यार से, इसको समझो, कहीं कोई मुश्किल आए तो बताओ। देखो ये बिफोर है, हमने जो ट्रिक बताई पहले उस ट्रिक को चलो फॉलो कर लेते हैं। यहां पे बिफोर लगा है, यहां पे आफ्टर लगा है। ठीक है, हमने क्या बताया? बिफोर का मतलब पहले, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो पहले ही लगी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में लगेगी। ठीक है, यहां पर आफ्टर कोई नहीं, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, या इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखो, ही ब्रश्ड हिज टीथ आफ्टर मनोज हैड वॉकन अप। तो आफ्टर का मतलब बाद में, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी अब? बाद में। बिफोर का मतलब पहले, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगा होगा भाई? पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब करना है जब उसमें एक ही फ्रॉम शब्द का यूज किया गया हो। यानी कि क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या फ्रॉम प्लस में टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से एरर तो नहीं रहता, फिर भी समझते चलो। देखो यहां पे क्या लिखा? अच्छा एक चीज और है, ये जो फ्रॉम है ना, ये अपने साथ टू जरूर लेगा। फ्रॉम और टू ये खूब एरर में वैसे पूछ लेते हैं यहां पर कि फ्रॉम के साथ क्या आना है? टू आना है। ये पेयरिंग में काम करता है। यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन बताएगा। ठीक है, यानी कि 9 बजे से 11 बजे तक स्टडी कल। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी सिंपल एक ही कंडीशन इसकी बनती है, सिर्फ ओनली वन कंडीशन, अगर फ्रॉम्स और टू वाली कंडीशन है, यहां से लेके यहां तक की ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दो। अगला एक बचा है आपका क्या? फ्यूचर। अगर अब हम बात किसकी करें? फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है भाई कि जो भी सिंपल फ्यूचर होगा हमारा, उसमें आई और बी के साथ, आई और बी के साथ तो आप क्या लगाओगे? शैल का प्रयोग करोगे। बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, और विल या शैल, अच्छा जितनी भी विल या शैल भी हमारी मॉडल वर्ब है, और जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं सभी के साथ जितनी भी कौन सी टोटल 13 मॉडल वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, आउट टू, ये सभी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं। और प्रत्येक मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। और ऐसे याद ना रखे तो मैं एक ट्रिक बताता हूं मॉडल वर्ब याद करने की। तुमने देखा होगा मॉडलिंग करते हैं लोग, तो जो भी लोग मॉडलिंग करते हैं, तो मॉडलिंग करने वाले लोग नंबर 1 के होते हैं, एकदम बढ़िया खूबसूरत, अच्छा पहनने का स्टाइल बढ़िया होगा, यानी कि नंबर 1 के आदमी को चूज किया जाता है। तो वहां से याद कर लो मॉडल नंबर 1। कैसे याद कर लोगे? मॉडल, इधर लिखें मॉडल नंबर 1। मॉडल नंबर 1 का मतलब जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं वो नंबर 1 की फॉर्म लेती हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं
हम वर्ब पे पूरा डिटेल, अब तो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। लगभग 15 से 20 दिनों में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका खत्म कर देंगे हम। लगातार क्लासेस इस समय मैं डाल रहा हूं, ठीक है। और एक चीज और है, अगर आपको टेलीग्राम के लिए जुड़ना है, मान लीजिए आपको पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, इसी में आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे टेलीग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ के ग्रुप के लिंक हमने डाल रखे हैं, तो वहां से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो बिलिया सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल के साथ, प्रत्येक मॉडल वर्ब के साथ क्या आएगा भाई, नंबर 1 की फॉर्म आएगी। प्रत्येक मॉडल के साथ क्या आएगी, नंबर 1 की। तो बिलिया सेल के साथ भी नंबर 1 की फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें कीवर्ड क्या लगे होंगे फ्यूचर में? कीवर्ड जब भी आप देखो, टुमारो, टुमारो होता है आने वाला कल, और आने वाले कल के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर। यानी कि अगर नेक्स्ट प्लस फ्यूचर टाइम कोई दे रखा हो तो भी हम विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द इन फ्यूचर दे रखा हो, आफ्टर सम, जैसे आफ्टर सम डेज, सम वीक, सम ईयर दे रखा हो, तो यकीन मानो कि आप विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, ठीक है। विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डे आफ्टर टुमारो कहीं दे रखा हो, सून दे रखा हो, कमिंग ईयर दे रखा हो, तो इन सभी शब्दों के साथ आप विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। बोलो, वर्ब फिल करना बेहतर। आज के बाद आपको टेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप बड़ी आसानी से वर्ब को फिल कर ले जाओगे कि कौन सा टेंस किस में है। बस 2-3 बार, पहली बार में अगर वीडियो समझ ना भी आए तो 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, यकीन मानो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो इसमें टुमारो, अब टुमारो आगे आने वाला कल होता है, हम समझ गए बात फ्यूचर की हो रही है। जब फ्यूचर की हो रही है तो विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे पहुंचो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य होते हैं उनमें आईएनजी फॉर्म जरूर आती है, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। क्या क्या लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल या शैल को रखोगे, ठीक है। आई और बी के साथ में शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। प्लस में हमको आगे कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो बी, विल बी या शैल बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, निर्जीव कर्म और सजीव कर्म। अब इसमें की पॉइंट क्या होगा, एट दिस टाइम लगा होगा, प्लस में ऑल सिंपल फ्यूचर कीवर्ड। आपने अभी ऊपर सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड देखे, एट दिस टाइम के साथ साथ सिंपल फ्यूचर टुमारो है, डे, कमिंग डे है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या होंगे, सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड हैं, और ये जरूर यहां पर लगे होंगे एट दिस टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहां पर एट दिस टाइम लगा है और सिंपल फ्यूचर का यानी कि एक कीवर्ड लगा है टुमारो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे वर्ब को भरने में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि विल बी, शैल बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। चलो अगला देखो, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। क्या क्या होगा भैया, फिर रिपीट करते हैं। देखो सब्जेक्ट, यहां से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। अच्छा, फिर कीवर्ड क्या होगा इसका, तो बाई लगा करके ऑल सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड होंगे।
सबसे बड़ी चीज है बाई लगा होगा प्लस में जितने भी ऑल सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड, सिंपल फ्यूचर जो था, सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड्स, बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया भैया, बाय लगा करके बाय टुमारो इस तरीके से दे रखे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आप यहां पर देख भी सकते हो अच्छे से, बाय लगा करके ऑल सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड यहां पर दे रखे हैं। फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप समझिएगा एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। अब सबसे पहले तो हमने क्या बताया, इसका की पॉइंट पहचानो। वाक्य में क्या लगा है भैया, बाय लगा है, बोले सर लगा है। फिर क्या लगा है, 4 PM, बाई 4 PM टुमारो। टुमारो क्या है, सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड है, तो बाई लगा करके अगर सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड दे रखा हो तो फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब को फिल करोगे, यानी कि विल हैव, शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई और बी दे रखा हो तो शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दीजिएगा, बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ क्या भरना है आपको, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये लास्ट है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस में टाइम। अब इसमें यहां पर देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस में आपका क्या दे रखा होगा, टाइम भी दे रखा होगा। अच्छा यहां पे एक चीज, अगर ये नहीं दे रखा है, सिंस फॉर नहीं दे रखा है, तो एक चीज और दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, चलो मैं यहां पर लिखता हूं, फ्रॉम और टू और सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड दे रखे होंगे। ये क्या दे रखा होगा, फ्रॉम और टू और सिंपल फ्यूचर के कीवर्ड, जैसे देखो यहां पे फ्रॉम 7 AM टू 8 AM, ऐसी कोई कंडीशन हो और साथ ही साथ ये क्या दे रखा है, टुमारो, यानी कि सिंपल फ्यूचर का कीवर्ड दे रखा है, तो हम यहां पर जो वर्ब भरेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भरेंगे, यानी कि विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतनी बात समझ में आई। अगला देखो नेक्स्ट, चलो अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आगे कभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।